देन अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग रिवेंजफुल बातें करते रहते हैं। रिवेंजफुल मतलब क्या, गिर गया मार्केट ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर भी गए तो भी होल्ड करूंगा। अरे ऐसा नहीं, ये चीज़ें दर्शाती है कि आप मतलब प्रॉपरली स्टडी करके नहीं रह रहे हो मार्केट में। ये रिवेंज मतलब ऐसा नहीं है भाई, कोई भी अगर आप XYZ स्टॉक में जाते हो, मैंने काफ़ी बार बोला है कि अगर आपका स्टेप 1 मिस हो गया, गलत हो गया कि आपने बिना बिजनेस देखकर किसी भी स्टॉक में चले गए, क्यों भाग रहा है इसीलिए चले गए, 100 का 1000 हो गया, 1000 का 5000 हो गया इसीलिए खरीद लिया, या फिर कोई सस्ता मिल रहा है 60-70% इसीलिए खरीद लिया, कोई पेनी स्टॉक हो गया 4-5 रुपये का फुकट, मतलब एकदम ही सस्ता मिल रहा है इसीलिए खरीद लिया। ये रीजंस के चलते अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो उसके बाद तो बेड़ा गर्क ही होने वाला है, क्योंकि आप आगे का डायरेक्शन आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। एंड उसके बाद रिवेंजफुल बातें करना कि भाई मर भी गए तो भी होल्ड करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि एंट्री करना है तो बिजनेस को देखकर करना है, एग्जिट करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप स्टॉक मार्केट क्लासेस जो दूसरा चैनल है, काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में, सर एग्जिट स्ट्रैटेजी बताओ, बताइए। 2 बार वीडियोस बनाए हैं। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर जाओ, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर वाला वीडियो देखो, ठीक है। ये प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनको स्टेप 1 पता ही नहीं होता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी में क्यों पैसा लगाया है। अनगाइडेड मिसाइल बोलते हैं इनको, ठीक है, कि वो उन कंपनी से चाहते क्या है, कुछ भी नहीं पता है, बस ऐसे ही लगा दिया, मन हो गया लगा दिया, मोटिवेट हो गया इसीलिए लगा दिया, तो उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है करके, बस गाड़ी गियर में डाल दिया और बस उनकी गाड़ी चलती ही जा रही, कहाँ पे जाके रुकना है अता पता ही नहीं है। सो उनको वो बार बार तकलीफें होती रहती है। और ये रिवेंजफुल बातें नहीं करनी होती कि बस जोर जबरदस्ती से होल्ड करना है करके, नहीं, बिजनेस को देखकर चलना होता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी की जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो भी देखना होता है। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या कि यूजुअली मैं स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे बाजार में ही, सेक्टर में ही अक्रॉस हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। हमें डरना कब होता है पता है, जब सारे शेयर ऐसे 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 चल रहे और एक कोई तो शेयर ऐसा है, मान लो हमारे पोर्टफोलियो में वही वो उल्टा चल रहा है, तो डरने की बात होती है, ठीक है। इट शोज दैट कि भाई आपके पर्टिकुलर बिजनेस में ही कुछ गड़बड़ी है, बाकी लोग तो दुनिया का पैसा कमा रही है करके, ठीक है। तो इस हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला बना लिया कौन सा कि गिरावट हो रही है इज इक्वल टू एग्जिट, तो भाई हो गया, फिर आप हर वक्त एग्जिट ही करते रहोगे। कभी 2020 में एग्जिट करोगे, कभी 2008 में करोगे, या फिर अभी करोगे, या फिर भविष्य में कभी 2030 में कभी मार्केट गिरेगा, 35 में कभी गिरेगा, तभी एग्जिट करोगे। तो याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आपने कदम रखा है, ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ आपको डील करना आना चाहिए। मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है, चाहे दुनिया इधर की इधर क्यों ना हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना यहाँ पे हो जाए, बाजार का जो चाल है वो ऐसा ही रहा है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से यहाँ आया है, आगे भी भविष्य में लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा। हमारी इकोनॉमी मतलब उस लेवल की ही हम लोग को देखने को मिल रही है कि लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाने वाली है। हम कोई जापान नहीं है, हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट है, डेवलपिंग नेशन है, डेवलप की ओर जाना है। बट ये भी सच्चाई है कि बाजार ऐसा 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 हरे चार्ट पैटर्न के साथ ऊपर नहीं होने वाला है, वो हरा ग्रीन मतलब ग्रीन रेड ऐसा करते ही जाने वाला है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे करनी चाहिए। मार्केट बड़े बड़े गिरावट दिखाएगा, बड़े बड़े करेक्शन दिखाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। अगर उन चीज़ों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो फिर आप कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे, ठीक है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार आप लोगों को चीज़ बताई है, सिखाई भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही शानदार स्टडी करके, बहुत अच्छी स्टडी करके, बिजनेस को ही स्टडी करके शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख पाते हैं। बट यहाँ पे जब उनका टाइम आता है कि मार्केट खराब हो जाता है, ठीक है, एंड जब पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है, दैट्स इट, वो क्विट कर जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इतना अच्छा स्टडी करके बिजनेस वाली कंपनियां चुनकर, जब बाद में जब आप देखोगे 4, 5, 10 साल के बाद कि भाई ये तो इतनी ग्रो कर गई, तो इतनी सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो याद रखना, मार्केट में ये सारी चीज़ें वर्क करती है कि अच्छे बिजनेस वाली कंपनीज को बाय भी करना होता है, प्लस उसको होल्ड भी करना होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ समझो, ठीक है, तभी जाके वो पैसा बनता है, तभी जाके वेल्थ बनती है, एंड तभी जाके मतलब हम कह सकते हैं रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये कहोगे कि मैं होल्ड नहीं करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप ये कहोगे कि मैं खराब शेयर बाय करूँगा बट मरते दम तक होल्ड करूँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उसका आउटकम आप लोगों को सही ढंग से यहाँ पे मिल पाएगा। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट, वीडियो क्लोज करने से पहले भाई बाजार ऐसा ही चलता है। आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों का एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है भाई, वरना आपको एक्सपीरियंस के साथ मार्केट ही सिखा देगा, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बाद में एंट्री कर ही लेता है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को 20-20 ने सिखा दिया कि काश जस्ट होल्ड भी कर लेते तो भी पैसा बन जाता था, ठीक है। आज के दिन गिरावट हो रही है, कुछ लोग होते हैं, ऐसी कोई उसमें बुरी बात नहीं। हम लोगों ने भी इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही एग्जिट यहाँ पे किया था, बाद में सब कुछ पता चला भाई सिर्फ बने भी रहते तो भी पैसा यहाँ पे बन जाता था, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे लोगों को वैसे भी समझ में यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी चीज़ें थी, जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।